नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 2x डिजिटल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुजीत कुमार। पिछले दिनों झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड अंतर्गत भोगनाडीह गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए विवादित बयान दे डाला। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग चूहे की तरह समाज में घुसकर लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो दूसरी ओर उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर कहा कि यह केवल विपक्ष का चुनावी एजेंडा मात्र है। तो इस पर भाजपा द्वारा प्रतिक्रिया देना लाजमी था। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट क्या कहती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बातें अभी शुरू होगी। गांव गांव में ये जात धर्म का जहर बीज बोएगा। कई मंदिर मस्जिदों में मांस कोई काट काट के फेंकने का काम करेगा और सामाजिक तनाव फैलाने का काम करेगा। याद रखिएगा, जो लोग इस तरीके का काम करेगा इन लोग को पकड़ के रखिएगा और पुलिस के हवाले कर दीजिए। ये डेमोग्राफी इन लोगों ने खराब कर दिया। घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है, और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। तो आसपास पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं। ऐसे लोगों को आप लोग देखेंगे जो कभी उन लोगों को झारखंड में नहीं देखा है, ऐसे लोगों को आप देखेंगे। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर अंदर घुस करके हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा। तो इन लोगों को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला चुनाव में हमारे लोगों से संगठन है जिसने देश को सभी तमाम विपरीत परिस्थितियों में अपना सहयोग दिया। अब इन्हें तुष्टीकरण में लिप्त झारखंड मुस्लिम मोर्चा के हेमंत सोरेन से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बल्कि इस राज्य सरकार ने चील और गिद्ध की तरह इस राज्य को पिछले 5 वर्षों में लूटा है। उन्हें राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस जिसका सिरमौर है उस पर टिप्पणी करने का ना तो नैतिक अधिकार है, ना ही इन्हें बोलना चाहिए। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि 5 वर्षों में इन्होंने सबसे करप्ट राज्य जो पूरे देश में इतिहास में उसको दिया है। हेमंत सोरेन महोदय जी, आपने आरएसएस पर जो टिप्पणी किए हैं बहुत गलत और सही तरीके से नहीं है। आपका आरएसएस को बोलने से पहले एक बार आरएसएस की शाखा में जाइए। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपके शाखा में आने के बाद आपको पता चलेगा कि आरएसएस क्या चीज़ है। हाँ, ये बात सही है कि हम जैसे कार्यकर्ता आदिवासी समाज के बीच में घुस कर काम तो करते हैं, वो काम करते हैं जो आपने नहीं किया है। हम लोग घुसकर उनके अस्तित्व को, उनकी सभ्यता को, संस्कृति को बचाने का काम करते हैं, ना कि पश्चिमी सभ्यता लाने का काम नहीं करते हैं। उनको बचाने का काम करते हैं, उनका अस्तित्व को, उसको जमीर को जगाते हैं। जो आदिवासी समाज क्रिश्चियन बन चुके हैं उनको वापस लाते हैं, प्रकृति को पूजा के विषय में बताते हैं, ना कि चुम्बन प्रतियोगिता करके उनकी पश्चिमी सभ्यता को उनके समाज के बीच में डालने का प्रयास करते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आइए और भोगनाडीह के जन्मस्थली पे आदिवासी समाज के बीच को अब देखिए। यही 10 साल पहले आदिवासी समाज का एक जुटान होता था, एक जत्था जड़ती थी। आज वो आदिवासी समाज, उस जत्था आज विलुप्त हो चुका है। आज आदिवासी समाज, आज उनकी विशेष समुदाय के द्वारा लड़कियों को शादी किया जाता है, उसके ज़मीन पर कब्जा किया जाता है। वहाँ पे विशेष समुदाय का एक बस्ती और गांव बढ़ सकता है। धीरे धीरे आदिवासी समाज घटता जा रहा है। इनकी चिंता आपने कभी नहीं किया। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्या है, इसको समझने के लिए आपको शाखा में आने की आवश्यकता है। सिद्धू कान्हू के वंशजों को मारपीट किया जाता है, आपके द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा शांत रहता है।
वहाँ के सिद्धू कान्हू की मूर्ति तोड़ी जाती है। ये कौन तोड़ता है? उनके आदिवासी समाज के साथ जो अत्याचार होता है ये करने वाला कौन है? अब उनको संरक्षण दे रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति के कारण, ये तुष्टीकरण के कारण इस प्रकार की बचकाना अब बयान दे रहे हैं। इससे अब बचिए, अब माफ़ी मांगिए, अन्यथा आने वाले समय चुनाव में आपको करारा जवाब देगी ये आदिवासी समाज।